हेलो बच्चों, देखो हम बात करते हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखो बेटा, हम फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो जिसका नाम है आपका वर्क। देखो वर्क होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। मान लो आपके पास एक बेटा ये बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स, और ये बॉक्स का है डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको, जैसे कोई बंदा इसको फोर्स लगाएगा तो ये उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। और ये होगा फोर्स, और ये इनके दोनों का बीच का एंगल थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये तो वर्क, ये फोर्स, और ये बेटा डॉट प्रोडक्ट होती है। दो प्रकार की प्रोडक्ट होती है फिजिक्स के अंदर, एक डॉट और एक होता है बेटा क्रॉस। तो इसमें डॉट आती है, ठीक है। और ये क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जब इस डॉट को हम खोलते हैं, इस जो डॉट को खोलते हैं तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर एक फंक्शन होता है बेटा कोस, ठीक है। वो कोस थीटा आता है। कहने का मतलब जो थीटा होता है ये, वो किन किन का बीच का एंगल होता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो वर्क हुआ क्या, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नोन एज वर्क। मतलब फोर्स का और जो डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं। और जो थीटा होता है वो किस किस का बीच का होता है, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम बेटा इसके एंगल की। ये एंगल किस किस का बीच का होता है, हमेशा याद रखना बेटा, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। यूनिट क्या होती है, वर्क की तो होती है जूल, फोर्स की न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। और ये बेटा स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। और ये याद रखना बेटा, स्केलर कैसे है, देखो फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है। दो वेक्टर के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट आ रही है तो डॉट प्रोडक्ट को ही हम स्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केलर। डॉट प्रोडक्ट तो होती है बेटा स्केलर, और क्रॉस प्रोडक्ट होती है वेक्टर, ठीक है। और वर्क क्या हुआ, दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में डॉट आए तो जो जो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या कहलाएगा आपका वर्क। ये क्या होगा आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और फिर बात करते हैं हम बेटा इसकी, किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है फोर्स पे, एक डिस्प्लेसमेंट पे, एक इसके एंगल पे थीटा, किस किसका बीच का ये एंगल है, ठीक है। अब फर्स्ट स्पेशल केस है इसके कि भाई वर्क पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है। देखो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों बेटा आपस में पैरेलल हो तो दोनों पैरेलल पे कितने एंगल होता है, हमेशा थीटा की वैल्यू जीरो। तो वर्क की वैल्यू पुट करते हैं एफ एक्स कोस थीटा। मैथ के अंदर जो कोस जीरो होता है बेटा वो एक होता है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री एक चैप्टर है 10th क्लास के अंदर, वहाँ पे कोस जीरो कितना होता है बेटा वन। मतलब कोस थीटा, थीटा की वैल्यू जो जीरो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है बेटा। तो वर्क कैसा हुआ, ये दोनों पॉजिटिव। मतलब वर्क पॉजिटिव कब होता है, जब फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की सेम डायरेक्शन हो तो हमेशा क्या होता है, वर्क पॉजिटिव होता है। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे परपेंडिकुलर होता है, मतलब थीटा की वैल्यू 90, ये तो फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और कोस थीटा 90। और कोस 90 बेटा हमेशा मैथ के अंदर जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो ये जीरो मल्टीप्लाई में सारा जीरो हो गया। तो वर्क जीरो कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बेटा एंटी पैरेलल हो, मतलब अपोजिट डायरेक्शन हो। तो थीटा की वैल्यू 180, कोस 180 होता है नेगेटिव। कहने का मतलब नेगेटिव कब होता है वर्क, नेगेटिव वर्क तब होता है बेटा जब आपका, नेगेटिव वर्क तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की अपोजिट डायरेक्शन हो, ठीक है। कोस 180 नेगेटिव मतलब माइनस का वन, तो आपका नेगेटिव ही आएगा आपका, ठीक है ना आंसर। और इसके कुछ एग्जाम्पल बताओ। जैसे मान लो बेटा एक सिंपल सर्कल है, इसका एग्जाम्पल सिंपल सर्कल है, ठीक है। इस पे कार रोटेट कर रही है ऐसे, ठीक है। सर्कुलर मोशन के अंदर जो आपका वर्क डन होता है बेटा वो हमेशा जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। क्योंकि वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, जैसे मान लीजिए तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये इस तरफ फोर्स लगा तो कितना एंगल आया 90, तो वहाँ पे वर्क कितना होगा, जीरो, ठीक है। एक फेमस एग्जांपल ये लेते हैं बेटा, एक जैसे मान लो एक कुल्ली है, वो अपने सिर पे कुछ बोझा लेके खड़ा हुआ है, तो बताओ कितना वर्क किया। तो आंसर क्या आएगा, जीरो। क्योंकि हमें पता है बेटा ये तो मान लो उसका डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स कैसे, नीचे की तरफ, जैसे ऊपर की तरफ तो फोर्स और नीचे की तरफ क्या होगा, वेट mg। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90, तो वर्क कितना हुआ, जीरो, ठीक है। और जैसे और कोस जीरो मतलब वर्क पॉजिटिव का, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो तो वर्क होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मच वर्क इज डन
इन लिफ्टिंग ए बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी के अगेंस्ट हो तो वर्क क्या होता है बेटा। मान लो बेटा ये तो हमारे पास एक बॉक्स ये है, एक ये है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन, ये इसकी फाइनल, और इनिशियल पोजीशन फाइनल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, एच। तो हमें पता है ये बेटा, ये बॉक्स का ऊपर की तरफ तो रहता है हमारा फोर्स, और नीचे की तरफ क्या रहता है, एम जी, मतलब फ्री फॉल वाला, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है हमारी अर्थ के अंदर, तो ये डाउनवर्ड होगा। तो जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, मतलब न्यूटन थर्ड लो, एवरी एक्शन एज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एफ इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, एम जी। हमें बताया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है भाई, फोर्स मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स किसके बराबर, एम जी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल से फाइनल का क्या है, एच। तो एक वर्क ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना होता है, एम जी एच, मास, ग्रेविटी और हाइट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेटा, एनर्जी की होती क्या है। एनर्जी होती है बेटा एक काम करने की कैपेसिटी, द एबिलिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को हम बोलते हैं एनर्जी। और एनर्जी बेटा मोस्टली कितने प्रकार की है, दो। एक तो है काइनेटिक, एक क्या है पोटेंशियल। और मैकेनिकल बेटा इन दोनों को सम करेंगे तब आती है, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, और इन दोनों का जो सम होता है उसको क्या बोलते हैं हम बेटा, मैकेनिकल। तो सबसे पहले बेटा मैकेनिकल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैकेनिकल का मतलब कांस्टेंट एनर्जी, जो काइनेटिक और पोटेंशियल के दोनों से सम से आता है उसको क्या बोलते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है। कहने का मतलब क्या है कांस्टेंट, अगर बेटा ये जीरो होगी तो ये जीरो नहीं होगी, अगर ये जीरो है तो ये जीरो नहीं होगी। कहने का मतलब हमेशा हमेशा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगी। कहने का मतलब ये एनर्जी मैकेनिकल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर होगी, कांस्टेंट। अगर ये जीरो है तो ये होगी, अगर ये जीरो है तो ये, कोई ना कोई इसी या कोई सी एनर्जी ज़रूर होगी इसमें। एग्जाम्पल इसका भाई आपका मैकेनिकल एनर्जी का, ए फ्लाइंग एरोप्लेन। जब बेटा एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ती है, जैसे मान लो ये ग्राउंड है, ये एरोप्लेन है, तो बेटा हमें पता है नीचे से ऊपर पे होता है पोटेंशियल एनर्जी, और जब जो एरोप्लेन उड़ती है तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक। इन दोनों का जो सम होगा क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी। ए बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई, कोई पक्षी ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो काइनेटिक पोटेंशियल दोनों ही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम बेटा आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, वो एनर्जी होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए बॉडी बाई वर्चू ऑफ इट्स मोशन। मतलब कोई भी एक प्रकार की ऐसी एनर्जी होती है जिसमें कोई भी बॉडी बेटा मोशन में होती है, उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। एम का मतलब मास ऑब्जेक्ट का, वी का मतलब वेलोसिटी। एनर्जी की यूनिट बेटा जूल होती है। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, याद रखना। काइनेटिक एनर्जी दो बात पे डिपेंड करती है, एक तो ऑब्जेक्ट के मास पे, एक बेटा ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे, ठीक है। और इसका प्रूफ कैसे है, ये प्रूफ है बेटा इसका, मान लो आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। कहने का मतलब ये शुरू में रेस्ट में भाई, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, जीरो, क्योंकि स्टार्ट में ये रेस्ट में है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ रफ्तार से ये आगे की तरफ चल रहा है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें पता है बेटा वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। कोस जीरो क्यों है, क्योंकि फोर्स भी इसी तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है, तो कोस कितना आया, जीरो। कोस जीरो पे वर्क कितना होता है, पॉजिटिव। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिर कर दिया एम ए डी एस का एस। बेटा अगर हमें पता है मोशन की इक्वेशन का यूज़ कब करते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। यहाँ पे हमें पता है एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया तो मोशन का इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। मोशन की तीन इक्वेशन होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। हम ऐसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, मतलब है तो जीरो लेकिन कुछ ना कुछ तो है भाई, और क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन टाइम पे इंडिपेंडेंट करती है काइनेटिक। इसलिए ऐसी इक्वेशन का यूज़ करो जिसमें टाइम हो ही ना। तो हमें पता है कि मोशन की ये तीसरी इक्वेशन होती है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इजकल टू टू ए एस। इनिशियल वेलोसिटी जीरो जीरो कर दिया, तो वी स्क्वेयर, ये टू मल्टीप्लाई में नीचे आ गया, वी स्क्वेयर अपॉन में टू इजकल टू ए एस। ये ए एस की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो जो आपका फॉर्मूला होता है, ये वैल्यू ए एस की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो बेटा जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है, काइनेटिक। तो हम कह सकते हैं वर्क बराबर किसके होता है, काइनेटिक, क्योंकि हमें पता है टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब बात करते हैं बेटा ग्राफ की, काइनेटिक एनर्जी का और वर्सेस मास का ग्राफ। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास। तो कैसा ग्राफ आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन। किसका आएगा, स्ट्रेट। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। और ये कह रहा है काइनेटिक का और वेलोसिटी। हमें पता है काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी और ये आपका वेलोसिटी। और बेटा ये पावर डबल है तो इसको बोलते हैं पैराबोलिक करो। क्या बोलते हैं, बड़ी क्लास में इसको बोलेंगे पैराबोलिक। मतलब अगर ये तो मान लो वाई है, ये आपका एक्स है, तो डबल में आ रहा है ना वैल्यू, तो पैराबोलिक करो होगा बेटा ये आपका।
नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिलेशन बिटवीन मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पता होना चाहिए आपको, मास मल्टीप्लाई में वेलोसिटी। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी नोन एज मोमेंटम। काइनेटिक का फॉर्मूला बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप काइनेटिक एनर्जी को मास से ही मल्टीप्लाई कर दिया बेटा और मास से ही डिवाइड कर दिया, तो एम 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 का स्क्वायर वी का वी अपॉन में एम। और हमें पता है इसको अगर स्केयरिंग बोथ साइड करे तो पी का स्क्वायर एम का स्क्वायर और वी का स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला बन गया ये, मोमेंटम का स्क्वायर। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं मोमेंटम का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में 2m इज इक्वल टू काइनेटिक, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के ई। ये स्क्वायर है तो इस तरफ आके क्या आ जाएगा, रूट 2m के। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन क्या है, दो का कांस्टेंट वैल्यू, m का मतलब मास और e का मतलब काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की एनर्जी होती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इसमें बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन या शेप चेंज करता है। अगर जो पोजीशन चेंज करता है, ठीक है ना, पोजीशन चेंज करे या जो शेप चेंज करे उसको बोलते हैं पी, पोटेंशियल एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या होगी कि द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन या शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये दो प्रकार की होती है भाई, एक तो होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ऐसी चीज़ जो ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ हो, क्या हो, ऊपर की तरफ हो, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा हम, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और इलास्टिक का मतलब किसी चीज़ में शेप के अंदर, अगर शेप के अंदर चेंजमेंट है तो इलास्टिक, अगर बेटा हाइट से पोजीशन की हिसाब से है तो बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल। ठीक है ना, ये तो दोनों का फॉर्मूला बेटा सेम है इसका mgh। या आप ये कह सकते हो दूसरे शब्दों में, पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे या शेप चेंज करे। अगर जो बाई चांस बेटा आपका शेप चेंज करता है, ठीक है, शेप चेंज करता है वो तो है इलास्टिक, और जो पोजीशन चेंज करता है, ठीक है, हाइट मतलब ग्राउंड लेवल से ऊपर की तरफ, तो ये है आपका ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, यूनिट इसकी जूल होती है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपका दो बात पे डिपेंड करता है, एक तो ऑब्जेक्ट के मास पे और एक बेटा हाइट पे, ग्रेविटी पे नहीं करता है क्योंकि ग्रेविटी कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो बोर्ड के अंदर ये भी आ सकता है कि कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिस पे पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है, तो मास और हाइट पे बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ एनर्जी, कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं हम भाई, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो डेफिनेशन क्या होगी, वन एनर्जी कन्वर्ट इनटू अनदर एनर्जी नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एग्जांपल तौर पे मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल में चेंज करते हैं, तो बेटा एसी जनरेटर, जो शादियों के अंदर जो जनरेटर यूज़ होता है वो, उसमें मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में चेंज होता है बेटा। और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, घर के अंदर जो आपका फ़ैन होता है उसमें पहले लाइट आती है बेटा, फिर वो गोल गोल घूमता है, पता है आपको घूमता है, तो घूमने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं हम फिजिक्स में, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये किसका है, मोटर। ठीक है, जनरेटर से मोटर उल्टा होता है बेटा। फिर बात करते हैं हम डैम्स। ठीक है, जैसे बिजली बढ़ाई नहीं जाती है, हाइड्रो, जैसे मान लो बेटा ये डैम है, ठीक है, डैम से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्राप्त करते हैं, तो सबसे पहले बेटा पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाइट होती है यहाँ पे, ठीक है ना, और फिर पानी का बहाव कर देते हैं, होल कर देते हैं बीच में, तो पानी चलेगा, तो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल। यहाँ पे टरबाइन लगा देते हैं, घूमता है गोल गोल भाई, ठीक है, बहुत फास्ट से, तो घूमता है, तो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल। और मैकेनिकल से यहाँ पे जनरेटर लगा देते हैं, और जनरेटर्स को पता ही है आपको कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल। तो किसका काम है ये बेटा, डैम। हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक, काइनेटिक मैकेनिकल, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में एनर्जी में। और फिर होता है बेटा हीट इंजन। हीट इंजन कैसे होता है, सबसे पहले केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में और हीट एनर्जी काइनेटिक में। और फिर बात करते हैं बेटा बल्ब, सबसे पहले केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है, और फिर इलेक्ट्रिकल से लाइट वो चसता है, तो तीन एनर्जी कन्वर्ट होती है बल्ब के अंदर बेटा। अब बात करते हैं बेटा वर्क पावर की। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम पावर। पावर को बोलते हैं बेटा शक्ति। होती क्या है, टाइम के हिसाब से जो हम वर्क करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क अपॉन में टाइम। डेफिनेशन, द रेशियो बिटवीन वर्क डन एंड टाइम नोन एज पावर। यूनिट इसकी वाट होती है बेटा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसे होती है बेटा, हम देखो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में टाइम, और वर्क का होता है फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम क्या हुआ, वेलोसिटी। फोर्स बी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, दो वेक्टर के बीच में डॉट आ गया तो क्या बोलेंगे, पावर कौन सी है, स्केलर, मतलब यहाँ पे भी कोस थीटा आएगा।
वही कंडीशंस रहेगी जैसे वर्क की है बेटा। और 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट होते हैं, ये याद रखना आप। और 1 मेगा इसको बोलते हैं मेगा में 10 की पावर 6 वाट, इसमें बोलते हैं गीगा 10 की पावर 9, अरे इसको बोलते हैं हॉर्स पावर 746 वाट होता है। और 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है बेटा? 3.6 10 की पावर 6 जूल बेटा, 3.6 10 की पावर 6 जूल एनर्जी होती है। किलोवाट में तो हज़ार, 1,000 को, और 1 घंटे में कितना आवर, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600। ठीक है, उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा इतना ही आएगा आपका। ठीक है, अब बात तो करते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट। कहने का मतलब टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। कैसे? एक एग्जांपल से करेंगे। फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जैसे एक बॉल को हम ऊपर से गिराते हैं तो हर एक पॉइंट की एनर्जी कांस्टेंट होती है। जैसे प्रूफ बेटा, जैसे मान लो एक बॉल ऊपर से नीचे गिराई है जिसकी हाइट है h, और इसकी डिस्टेंस ली हमने x, तो टोटल तो है h माइनस एक्स, तो क्या हुई h माइनस एक्स। तो सबसे पहले a पॉइंट की निकालेंगे, फिर b की, फिर c की। तो पॉइंट a पे मैकेनिकल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ऊपर कौन सी एनर्जी होती है बेटा? पोटेंशियल। तो काइनेटिक कितनी होगी? 0। तो टोटल किसके बराबर आई? mgh। तो ऊपर से बॉल अब किसकी तरफ आएगी? नीचे की तरफ। तो कौन सी इक्वेशन का यूज़ करेंगे हम? तीसरी, क्योंकि हमें पता है ऊपर से कोई बॉल नीचे आती है तो वहाँ पे u कितनी होती है बेटा? 0। ठीक है, और एक्सेलरेशन किस में चेंज होगा? ग्रेविटी में। कैसा? पॉजिटिव, नीचे से ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, और s डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है? हाइट के बराबर है, तो वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ठीक है, और अब निकालेंगे बेटा बी पॉइंट के। तो बी पॉइंट पे भी ऐसे रखेंगे मैकेनिकल काइनेटिक, और बी पॉइंट पे कौन सी ज़्यादा होगी बेटा? काइनेटिक, तो ये 0 कर देंगे। ठीक है, और जो बी की वैल्यू थी वो पुट कर देंगे हम यहाँ पे, तो मैकेनिकल बराबर mgh। अब फिर दोबारा तीसरी लगाएंगे, क्योंकि तीसरी इक्वेशन वी स्क्र माइनस यू स्क्र 2as। ठीक है, लेकिन ये वेलोसिटी सी की होगी बेटा। अब बॉल पड़ रही है ए पॉइंट से सी पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है? x, तो यहाँ पे x ले लिया। ठीक है, अब तीसरे पॉइंट के लिए दोनों एनर्जी होगी बेटा, मैकेनिकल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इस पे तो सी पॉइंट की रख देंगे ये, और पोटेंशियल, पोटेंशियल बेटा ऐसे, ये सी और ये बी, तो ये लेंगे h माइनस एक्स। ठीक है ना, ये जैसे एम जी, एच नहीं लेंगे बेटा, ये बीच का गैप लेंगे। ठीक है, तो इसको जब आप सोल्व करोगे, ये वैल्यू पुट कर दो वी सी की, और इसको जब सोल्व करोगे कितना निकल के आएगा आपका? mgh। ठीक है, थैंक यू।